हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में जोरदार शुरुआत की है और हमारी बेटी मनु भाकर ने ओलंपिक में मेडल जीत करके झंडा गाड़ दिया है। लेकिन खिलाड़ियों के खेल पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। आखिर क्या है ये सियासत और ये सियासत कौन कर रहा है? तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से झंडा गाड़ दिया है और देश की बेटी मनु भाकर ने शूटिंग में भारत के लिए पहला मेडल जीत करके प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। अब मनु भाकर के मेडल जीतने के बाद एक तरफ जहां देश में पूरे जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ खिलाड़ियों के पदक पर ही अब सियासत हो रही है। इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने मनु भाकर के मेडल जीतते ही इसको अपनी सरकार की नीतियों की सफलता के साथ जोड़ा और उसका नतीजा बताया। भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा कि यह परिणाम हमारी बनाई गई खेल नीति का है। आज तक हरियाणा के खिलाड़ी अव्वल प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार में कॉमनवेल्थ ओलंपिक में हरियाणा पहले नंबर पर था। हमने अपनी सरकार के दौरान खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ और पद पाओ की नीति बनाई। कई खिलाड़ियों को हमने अच्छे पदों पर नौकरियां भी दी। इसके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर खिलाड़ियों के बजट में कटौती के आरोप लगाए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खेलो इंडिया में केंद्र सरकार का बजट खिलाड़ियों के लिए नाकाफी है। केंद्र हरियाणा को खेलों के लिए अच्छा बजट आवंटित करे ताकि हरियाणा को अच्छा बजट मिले। और भूपेंद्र हुड्डा के साथ ही कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी खिलाड़ियों के बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने यह कहा कि हरियाणा को खेलो इंडिया का बजट महज 3% मिला है। जिस राज्य का एक भी खिलाड़ी नहीं हो उसको सबसे ज्यादा खेलो इंडिया का बजट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अब इसको लेकर के जो सियासत है वो लगातार जारी है। हरियाणा में खिलाड़ियों को लेकर के और उनके पदक को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप है उसका दौर चल रहा है। खेल नीति को लेकर के आप देख रहे हैं कि लोग अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। किसी का ये मानना है कि ये वो खेल नीति है जिसका परिणाम है कि हरियाणा खेल और खिलाड़ियों के मामले में नंबर 1 है। लेकिन अब मौजूदा सरकार ना तो पदक लाओ और पद पाओ की नीति पर काम कर रही है और ना ही खिलाड़ियों के लिए जो सही व्यवस्था होनी चाहिए वो कर पा रही है। और इसीलिए जो सरकार की नीति है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसका जो हल है वो कैसे निकलेगा, इसका परिणाम क्या होगा, क्या वाकई में सरकार की जो खेल नीति है वो सही नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको किस नज़रिए से देखा जाए, आज ये थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ओलंपिक में खेल और खिलाड़ियों को लेकर के अब सियासत भी हावी हो रही है। तो ओलंपिक में एक तो खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन बेहतर कर रहे हैं, मेडल जीतने के बीच में आप देख रहे हैं कि इस पर जो राजनीति है वो अब शुरू हो गई। हमारी नीति बनाई थी वो इन्होंने लागू नहीं की, उसमें भी इन्होंने कर दिया। वो एक भी डीएसपी भर्ती नहीं किया। मतलब क्या है, स्पोर्ट्स जो है पोटेंशियल है, ये कैसे हम खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं। जैसे हम तो स्कूल लेवल पे आइडेंटिफाई करने लगे थे, स्पैट नाम से हमारी वो पॉलिसी थी। और गांव-गांव में, सैकड़ों गांव में हमने स्टेडियम बनाए, अच्छी बनाई, सब जगह बनाए, उनको पूरा प्रोत्साहन देते। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी खिलाड़ी है, कोचिंग सेंटर खोले हमने, और फिर उसके बाद जो है उनकी प्रैक्टिस और सुविधा, मदद उनकी, और उसके बाद जब खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो पदक लाओ पद पाओ की नीति बनाई। उसके अनुसार कई डीएसपी लगाए हमने, अच्छी पोस्टें दी उनको। लेकिन एक झूठ और जो आपने साथ में फैलाया कि बबीता फोगाट को डीएसपी बनाए, तो सॉरी, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि आपकी सरकार ने ये फोगाट बहनों के साथ कितना अन्याय किया था। आपको भी पता है कि जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो जबकि मेरी बड़ी बहन डिजर्व करती थी डीएसपी के लिए, लेकिन आपने डीएसपी उनको नहीं बनाया। मैं डिजर्व करती थी डीएसपी के लिए, आपने डीएसपी मुझे भी नहीं बनाया। और मेरी बड़ी बहन को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस दौरान उन्होंने डीएसपी का पद जो है उनको कोर्ट ने जो सम्मान दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने डीएसपी के पद पर ज्वाइन करवाया।
तो मैं आपसे ये जवाब मांगना चाहती हूँ कि जब खेल नीति सब खिलाड़ियों के लिए सम्मान थी, तो ये हम फोगाट बहनों के साथ इतना अन्याय क्यों किया? और सिर्फ फोगाट बहनों के साथ नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो पदक लेके भी आए थे, लेकिन आपकी पदक लाओ पद पाओ की नीति साइड में थी। आपके लिए वो भ्रष्टाचार, आपके लिए वो परिवारवाद जो था वो इम्पोर्टेंट था। लेकिन दुर्भाग्य ये जरूर है कि खेलो इंडिया का जो बजट जो परसों उत्तर मिला संसद में हमारे प्रश्न पे, उसमें ये बात आई कि हरियाणा को मात्र 3% बजट मिला खेलो इंडिया में, और बहुत से ऐसे प्रदेश जिनके एक भी खिलाड़ी नहीं है कंटिजेंट में, लेकिन ज़्यादातर खेलो इंडिया का बजट बहुत से अन्य प्रदेशों को मिला। जैसे जिसके उदाहरण के रूप में मैं गुजरात की बात करूँ, खेलो इंडिया का सबसे ज़्यादा बजट गुजरात में मिला, और ओलंपिक की बिड भी गुजरात में के लिए की जा रही है। हमें खुशी है, हमें कोई किसी प्रदेश से द्वेष नहीं है, लेकिन हरियाणा को क्यों नहीं मिल रहा बजट? हरियाणा के खिलाड़ी पिछले 4 ओलंपिक में 2008, 2014, 2012, 8, 12, 16 और 20 4 ओलंपिक में हरियाणा खिलाड़ियों ने देश को मिलने वाले मेडल्स में से 60% मेडल लेके आए। भूपेंद्र हुड्डा जी ये बताएं कि 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल के कार्यकाल वो कुश्ती के हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान रहे हैं, और जितने भी उन्होंने कारनामे गिनवाए ये उनके टर्म कंडीशन के दौरान की हैं। तब वो कहाँ पे थे जब वहां पे जाकर खिलाड़ियों के साथ एयरपोर्ट के ऊपर कभी फोटो खिंचाते थे, कभी उनके घर पे जाकर बधाई देने जाते थे, लेकिन उन्होंने क्या कभी उन खिलाड़ियों की सूद ली? पद पे रहते हुए उन खिलाड़ियों की सूद नहीं ली, तो किस हक के साथ वो खिलाड़ियों के साथ खड़े, और किस हक से वो सरकार से पूछ सकते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने, क्योंकि आप उस संवैधानिक पद के ऊपर थे, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष आप थे। जवाब आपसे हम सब खिलाड़ी मांगते हैं और आपको देना चाहिए कि आपने उस समय पे उन खिलाड़ियों की सूद क्यों नहीं ली। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह जी को, जिन्होंने कांस्य पदक जीत करके भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है। मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए लगातार तत्पर तैयार है, और खिलाड़ियों को मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार से खिलाड़ियों का सहयोग वो निरंतर करती रहती है। मैं आज जो कांस्य पदक जीत करके हमारे खिलाड़ी ने हमारे हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया ही है, परंतु हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम भी ऊंचा किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाला जो और गेम चल रहे हैं उस गेम के अंदर भी हमारे खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन वो दिखाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे जो देश के अंदर और प्रदेश की जो पॉलिसी है खेल नीति 2014 के बाद देश के अंदर हरियाणा हमारा आगे आकर के आता है। मैं सभी हरियाणा के खिलाड़ियों को और देश के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी नीति बनाई थी वो इन्होंने लागू नहीं की, उसमें भी इन्होंने कर दिया। तो खेल और खिलाड़ी को लेकर के राजनीति आप देख रहे हैं कि इस समय हावी है। एक तरफ तो ओलंपिक चल रहा है, खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में लगे हुए हैं। 2 मेडल आपने देखा कि अभी भारत के नाम हो चुके हैं, जिसमें मनु भाकर ने दोनों ही मेडल जीते हैं, और सरबजोत जो कि मिक्स डबल इवेंट्स में उनके साथ थे। तो कुल मिलाकर के अभी जो पदक भारत को मिले हैं उसमें दोनों ही खिलाड़ी हरियाणा के हैं, और ऐसे में अब हरियाणा की खेल नीति को लेकर के जो सवाल हैं वो उठने लगे हैं, और इसको लेकर के जो विपक्ष है वो लगातार आप देख रहे हैं कि प्रश्न उठा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में
खिलाड़ियों की अनदेखी हो रही है, क्या खेल नीति बेहतर नहीं है, और खिलाड़ी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका जो क्रेडिट लिया जा रहा है इसको किस नजरिए से देखा जाए, आज इस पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज बेनीवाल जी स्वागत है आपका। कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कमल हांडा जी आपका स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी आपका भी स्वागत है। बेनीवाल जी आपसे शुरुआत करेंगे। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हरियाणा के खिलाड़ी, जैसा कि हर बार हम लोग देखते हैं कि ओलंपिक हो या कोई भी गेम्स हो उसमें बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अभी भी 2 मेडल जो जीते गए वो हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते, लेकिन अब यहां से आगे जो इस पर प्रश्न है वो उठने शुरू हो गए कि हमारी खेल नीति बढ़िया थी, क्योंकि हम लोग जिस खेल नीति को लेकर के चल रहे थे उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। आप लोगों ने खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं किया, जो प्रश्न उठा रहा है विपक्ष, उसको कैसे देखते हैं, उसका क्या जवाब है बेनीवाल जी? नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हुड्डा साहब की पॉलिसी तो बबीता फोगाट बहन ने अभी अभी आपके टीवी चैनल पे ही सबके सामने रख दिया, कि पूरे हरियाणा के सामने, कि कैसे हुड्डा साहब की जो पॉलिसी थी खेल लाओ पदक लाओ का, और जो मैं बोले पद पाओ की जो नीति थी, वो कैसी उन्होंने शर्मसार किया, कैसे हमारी बबीता फोगाट बहन या गीता फोगाट बहन को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा था। इन्होंने कहा था कि डीएसपी रैंक बना देंगे, लेकिन उनको जाकर के कोर्ट में उसका सहारा लेकर के फिर भाजपा की जब सरकार आई तो उनको ये उनका जो मिलना चाहिए था, उनका अपना सामर्थ्य, वो उनको जाकर के तब मिला। खेल नर्सरी जो कांग्रेस के टाइम में बंद कर दी गई थी, इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर जो बंद कर दी गई थी, उनको वापस से मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद, जब मनोहर जी की सरकार ने उन सारी खेल नर्सरियों को वापस से रीओपन किया, ये हमने नॉन स्टॉप किया कि हमने जितनी भी खेल नर्सरियां थी पूरे हरियाणा के अंदर दोबारा चालू करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। जो खिलाड़ियों की जो यूएसपी होती है वो खेल होता है, कि वो खेल में अपना लगातार प्रदर्शन अच्छा करते रहे और खेल को और आगे बढ़ाते चले, उसको प्रोत्साहन देने के लिए ओलंपिक व पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं को सम्मान राशि जो है, जो पहले 2014 तक 5 करोड़ थी, वो बढ़कर 6 करोड़ कर दी गई है। ओलंपिक व पैरा ओलंपिक में प्रतिभागी खिलाड़ी पार्टिसिपेशन लेने के लिए जो पहले 11 लाख था वो हमने 15 लाख कर दिया। एशियन और पैरा एशियन जो पदक सम्मान जो निधि है हमारी, वो 2 करोड़ से 3 करोड़ बढ़ा दी गई है। कॉमनवेल्थ गेम में जो पदक विजेता है सम्मान राशि उनको 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ दी जा रही है। तो ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो सारी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के राज में जो चल रहा था उनसे कहीं आगे लेकर के गए हैं। 2-3 चीजें और है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको बताऊं तो मतलब किसी और को पता भी ना हो। अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार विजेता जो मानदेय था प्रति माह, वो सिर्फ 5,000 रुपए मिलता था हुड्डा साहब की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 20,000 प्रति माह मिला है। तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार विजेता जो मानदेय था वो शून्य था, मिलता ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 20,000 प्रति माह मिल रहा है उन लोगों को। भीम पुरस्कार विजेता का जो मानदेय था हुड्डा साहब की सरकार में 0 था, अब जाकर वो 5,000 प्रति माह मिल रहा है। खिलाड़ियों की जो डाइट की राशि, जो खाने का जो प्रबंधन किया जाता है, वो इनके टाइम पे 250 रुपए था, जो कि बढ़ाकर आज 400 रुपए कर दिया गया है। और जो नौकरियों का ढिंडोरा ये बार बार पीटते हैं, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि इनके टाइम में 10 साल के शासन में मात्र 41 लोगों को नौकरियां दी गई, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 196 नौकरियां दी गई। उसका डाटा भी मैं लेकर के बैठा हूं, अभी मैं सबको आपके सामने सभी को सीट भी दिखा पा रहा हूं, और सारा मैं अभी आपको बताऊंगा भी कैसे 196 नौकरियां दी गई। 2013-14 में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 41 आवेदन आए और 41 के 41 लोगों ने ज्वाइन किया। 2015 में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 4 आवेदन आए, 4 के 4 ने ज्वाइन किया। 2016 में आवेदन नहीं आया तो ज्वाइन भी किसी का नहीं हुआ। 2017 में 3 लोगों को अपॉइंटमेंट मिली गई, ऑफर किया गया। 3 लोग ही हमारे पास आए थे सी ग्रुप में, तीनों को ज्वाइन करा दिया गया। 2018 में ग्रुप सी के अंदर 14 लोगों ने अपॉइंटमेंट डाली, 14 में से 10 लोगों ने ज्वाइन किया। 2019 में 32 लोगों का हमने ऑफर, टोटल अपॉइंटमेंट ऑफर की गई, उस ऑफर में से 20 लोगों ने ज्वाइन किया। 2020 में 4 लोगों ने, 2021 में 50 लोगों ने, रिकॉर्ड रहेगा ये। 2022 में 48 लोगों ने, 2023 में 12 लोगों ने, 2024 में 4 लोगों ने, और टोटल मिलाकर ये टोटल जो अपॉइंटमेंट ऑफर्ड है वो है 223। उनमें से 146 लोगों ने ज्वाइन किया। और जबकि कांग्रेस की राज के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसका ढोल पीटते हैं, नगाड़ा बनाते हैं, उनके राज में मात्र 41 लोगों को मिला, और उसमें भी बबीता फोगाट ने कैसे कोर्ट का सहारा। मैं कमल हांडा जी से अब इसका जवाब लेता हूं। कमल हांडा जी, एक लाइन और रह गई आयुष जी, मैं ग्रुप ए की और बताऊं आपको। ग्रुप ए के अंदर भी 2020 में 3, 2021 में 12, 2023 में 1, टोटल मिलाकर 16 नौकरियां ग्रुप ए के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों को देने का काम किया है।
ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है। जो हर एक खिलाड़ी के साथ ठीक है, खड़ी अब आपने इतने सारे डाटा मैं- रखे, मैं इस पर जवाब देता हूं। कमल लांडा जी, एक तो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें, ये हर कोई चाहता है, पूरा देश गौरवान्वित होता है, लेकिन उसके साथ जब ये प्रश्न उठते हैं तो जाहिर है कि फिर उस पर समझना जरूरी है कि आखिर क्या इसके पीछे की वजह है। हांडा जी, जो बात अभी कह रहे थे बेनीवाल जी, आज जो डाटा रख रहे थे, फिर उसको कैसे काउंटर करेंगे? सर आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज ये चीज बदल गई है। इसके साथ ही मैं एक और प्रवर्ब जोड़ना चाहूंगी कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो जो खिलाड़ी हैं हमारे, वो बहुत मेहनत करते हैं और तभी जाके ये सुबह 4 बजे उठकर काम करना और मेहनत करना, दौड़ लगाना, ये सब करना, वो हमारी सेना के वीर भी करते हैं जो इन्होंने सेना ज्वाइन करनी होती है, हमारे खिलाड़ी लोग भी वही करते हैं। डाइट की ये बात करें, महंगाई इनको बताइए 4 गुना होगी, क्या इन्होंने 4 गुना बढ़ाया उनका जो है, आप जो पौष्टिक भोजन की बात कर रहे थे, 400 में आजकल क्या आता है। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहूंगी सर कि इन्होंने खिलाड़ियों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन डीएसपी जो अभी ये जो बात कर रही है बबीता फोगाट जी, ये भी महिला पहलवान के साथ जो है, हमारी पहलवान बेटियों के साथ ये भी धरने प्रदर्शन पर थी दिल्ली में, और जैसे उनको पिटवाया गया इनकी सरकार द्वारा और जैसे उनको रौंदा गया, और जो 2016 में ही उन्होंने बात बता दी थी यौन शोषण की कि बृजभूषण सिंह शरण सिंह ऐसे कर रहा है, जिसको प्रधानमंत्री ने अपने साथ बिठाए रखा, उसको हटाया नहीं, पॉक्सो उसने हटा दिया, वो बच्ची को डरा के, जो माइनर एक लड़की थी जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई थी, वो बेचारे डर के वो घर ही उन्होंने वहां से भेज दिया और चले गए। डाटा भेजेंगे, डाटा पे अरे जवाब खैर मांगा वेट आपसे। कीजिए ना, मैं सारी बातें बताऊंगी नहीं ना नहीं, मैं। आप नहीं, कांग्रेस डाटाबेस की आप दिक्कत ये रुकिए है कि जरा, आप घूम रहे आप बोलने हैं। अरे देंगे? 41 नौकरियां, ना, 10 ना, साल ना, में ना। 41 नौकरियां ठीक है देने वाले बेनीवाल जी, हैं। अभी अभी इनकी आज बात बात आने कर दो, रहे ठीक है, अरे क्या अभी तो शुरू प्रॉब्लम हुआ है बेनीवाल जी, एक भाजपाइयों सेकंड। को? भाजपाइयों को प्रॉब्लम क्या है? क्या कुछ नहीं मेंटल नहीं, सिकनेस है क्या? कमल लांडा जी अपनी बात जो आप रखें। पीछे बोलते Sickness हैं। आप ठीक है, बात लोगों रखें, को देखिए, है। ठीक है, आप लोगों को है, ये सारों प्रत्यारोप से बातों कुछ नहीं को होगा, आपने घुमाने डाटा की रखा, आदत है। फैक्ट्स रखा, आप उसका लोगों जवाब को उधर से है, चाहिए, पहले लेकिन उनकी बात को आप सुनना पड़ेगा। लोगों बेनीवाल जी, को थोड़ा सा है, धैर्य आप रखें, लोगों थोड़ा को धैर्य मैंने रखें, बात रखी, मैं बात रखने थोड़ा का- धैर्य रखें बेनीवाल जी। नहीं मैं रख रही हूँ, कमल आप लांडा बोलने जी, नहीं देते, कमल आप लांडा लोगों को प्रॉब्लम है क्योंकि आपको लगता है कि कांग्रेस बोले ही नहीं, आप बोलते रहे, हर चैनल पर यही प्रवक्ता करता है आपका, कोई भी चैनल नहीं छूटा हुआ जो आपके बंदों ने छोड़ा हो कि भाई यहाँ सिर्फ आप ही आप बोले और हमें ना बोलने दे। क्यों ना बोले, हम लोग भी बोलेंगे। ये पदक लाओ पद पाओ नीति हमारी हुड्डा सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने शुरू की थी, आपने थोड़ा बहुत उसमें पैसा बढ़ाया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं उसके साथ ही ये बबीता फोगाट जी ने जो कहा कि हाँ फोगाट बहनों के साथ उनको सब इंस्पेक्टर तो हमने बनाया था ना, डीएसपी बनाया था संदीप सिंह को, क्योंकि वो एक तो कैप्टन भी था हॉकी टीम का और उसको चैंपियन भी था, मतलब जो भी था संदीप सिंह, जिसके लिए यौन शोषण के ऊपर जिसके ऊपर आरोप थे, आप ही के खट्टर साहब ने कहा था, जिनके आप गुणगान कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, उन्होंने कहा था मैं इसका इस्तीफा नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा, ये भी मैं याद दिला दूं आपको। ठीक है, बाकी 3% सिर्फ खेलों के लिए आप बजट दे रहे हैं। आप बताते हैं, आपने वैसे भी आपके झूठ फैलाने की आदत है, आप जो बता रहे हैं उसमें 90% गलत है। आप जो आप बता रहे हैं, डेटा आप जो दे रहे हैं, आप तो कहीं से भी कुछ भी टाइप करके ले आएंगे, आपका क्या है, कोई सच तो बात बोलेंगे नहीं। और बबीता फोगाट के भी सुर बदले हुए हैं अब, क्योंकि वो भाजपा में चली गई, वो राजनीतिकरण हो गया उसके खेल का। हमने लेकिन खेलों का कमल लांडा जी, वो राजनीतिकरण तो नहीं किया बाकायदा था। उन्होंने पूरा हर साल 10 साल बताया ना कि इतने लोगों ने ज्वाइन किया, और अगर वो ये गलत डाटा दे रहे हैं तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। भाई वो तो डाटा लेके बैठे हैं, गलत सर, डाटा और मैंने वो भी कहा टीवी डाटा चैनल पे में- बैठ कमल करके लांडा कैसे जी, रखेंगे? या तो एक कोर्ट वो तो में पूरे आप आंकड़े के जाइए, साथ बता रहे हैं, कोर्ट आपका में भी मैं डाटा बता रहे हैं, अपना भी बता अगर रहे हैं। आप ऐसा कर रही हैं, कोर्ट में चलिए। आप चैलेंज करेंगे क्या झूठ कमल ना लांडा जी बोले। की इन्होंने गलत डाटा झूठ प्रस्तुत आप ना किया बोले। बेनीवाल जी ने? झूठ आप ना बोले, आप मैं थोड़ा तो बहुत पैसा पेपर्स बताएं। मेरे बेनीवाल जी, पास ही बेनीवाल जी, सारे एक मैंने सेकंड, बोला है। बेनीवाल जी, एक मिनट चुप बेनीवाल जी, मैं रहिए जवाब जरा ले रहा हूँ, आप। बेनीवाल जी मैं जवाब। अब कमल लांडा जी, आपकी अगर आपको ये लग सरकार रहा है में कि आ गलत गई डाटा बबीता पेश किया गया, फोगाट। क्या आप चैलेंज करेंगे बेनीवाल जी को कि इन्होंने गलत डाटा नहीं या सर, गलत बिल्कुल तथ्य प्रस्तुत करूंगी किए हैं? मैं। बबीता फोगाट अभी क्यों बोली जब भाजपा में आई, पहले क्यों नहीं बोली? मैं पूछना चाहती हूँ। सब इंस्पेक्टर तो हमने भी बनाया था उसको था मेरे को डीएसपी बनाया जाए, लेकिन वो जैसा जिस तरह का पदक होता है, गोल्ड मेडलिस्ट को अलग मिलता है, सिल्वर मेडल को अलग होता है, ब्रॉन्ज का अलग होता है, तो उसी हिसाब से उनको सब इंस्पेक्टर बनाया गया था। ऐसी बात नहीं कि उनको कुछ मिला नहीं, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आई थोड़ा सा इन्होंने लालच प्रलोभन दिया होगा, ये तो पक्की बात है। ये तो यहाँ तो उनके ऊपर तो खैर क्या ही छापे मारेंगे पहलवानों पर, बेटियों पर, ये तो, लेकिन इन्होंने यही कर दिया कि ठीक है जी, हम आपको इतना मान देंगे, हम आपको डीएसपी बना देंगे। तो क्या डीएसपी बना देंगे आप बबीता फोगाट को? पहले तो मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए। जो बोल रही है इस टाइम, उसके सुर बदले हुए हैं क्योंकि भाजपा में आ गई है वो। ठीक है, और मैं कुछ बात कहना चाहूंगी। और दूसरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो आप बात करते थे, जो नारा लेकर आए थे, तो ना तो आपने बेटियों को बचाने का काम किया, ना पढ़ाने का, क्योंकि स्कूल 5000 आपने बंद किए। हमारे टाइम पे हुड्डा साहब का ये होता था कि वो कहते थे कि स्कूल से ही आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो, ये जो किसका किस खेल में इंटरेस्ट है, उसको वहां पर उसको आगे बढ़ाया जाए।
और तभी पूरा खेल सपोर्ट मिलता नर्सरियां था। बंद कर दी गई तब थी, वो खेल पूरा- नर्सरियां बंद कर दी गई थी तभी, किसने कह दिया? सारी किसने कह खेल दिया? नर्सरियां आप- बंद थी। कोई बंद हो, जो आप जाके करिए इनेलो, बंद। अरे जो आपने इनेलो के बंद टाइम की में है। खेल अरे नर्सरियां क्या बनी बात थी, वो करते भी हैं? बंद कर दी गई थी आप लोगों नहीं, ने। नहीं, आपने बंद की है। व्यायामशाला स्कूल आपने बंद की है, 1129 नर्सरियां आपने बंद की, व्यायामशाला हमने बनाने नहीं का की। काम किया है, योगशाला नहीं, बनाने का काम आपने किया बंद प्रत्येक करना गांव के है। अंदर। चलिए सारों प्रत्यारों पे हम लोग उलझे रहेंगे। झूठ मत एक सेकंड में बोलो। थोड़ा सा और आगे नहीं, बढ़ता हूं। बोलो, पंजेटा बोलो, जी, आपको। पंजेटा जी, कमल आंडा जी। रजत पंजेटा जी, ठीक है। बेनीवाल जी, बेनीवाल जी, गलत कमल बात आंडा जी, एक सेकंड। पंजेटा जी, ये खेल को लेकर के ये जो सियासत हो रही कि भाई हमारे समय की नीति इतनी बेहतर थी इसलिए खिलाड़ी ऐसा कर पा रहे हैं, अभी मौजूदा सरकार कह रही कि नहीं हम प्रोत्साहित कर रहे सर, हैं, मेरी कैसे बात देखते खत्म हैं नहीं सारी हुई चीजों थी। को? एक सेकंड सर, मेरी बात खत्म नहीं पंजेटा हुई जी। थी। देखिए आयुष जी, बात ऐसी है कि निश्चित तौर पे हमारे समय में जो है वो स्पोर्ट्स नर्सरियां हमने बनवाने का भी काम किया था, खुलवाने का काम किया था, और साथ साथ हमने जो स्टेडियम्स के ऊपर हैं, स्टेडियम्स के ऊपर जहां तक खिलाड़ियों के संदर्भ की बात है, असल में तो खेल नीति शुरू करने वाले ही हम हैं। जो हमने उस समय के अंदर देखिए कमल हांडा जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। अगर आपने ये आप स्मर्क कर रहे हैं जिस बात के ऊपर, आप प्लीज पहले किसी से भी ये तथ्य आप उनको री-वेरीफाई करा सकते हैं। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। आपने शुरुआत में हंसने का काम किया मेरी बात के ऊपर। आप पहले पता कीजिए, कल को आप कहेंगे कि पेंशन भी इंडियन नेशनल लोकदल ने, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने शुरुआत नहीं करी थी। जो शुरू जी, करेगा वो। वो तथ्य है, वो तथ्य है। ये खेल नीति के अंदर जब उस समय बहुत कीमत होती थी 1 करोड़ रुपए की, जो 1 करोड़ रुपए का ओलंपिक का गोल्ड लेके आएगा, ऐसे ऐसे ही हमने जो सिल्वर है उसके लिए 50 लाख, फिर ब्रॉन्ज के लिए 25। हाँ, वो आज राशि समय के हिसाब से वो बढ़ी है, वो बढ़नी भी चाहिए। अगर हमारी सरकार होती, आज भाजपा की सरकार है, वो कदम सराहनीय है। उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई शुरुआत करता है उसका क्रेडिट उसी को जाएगा। ऐसे ही हमने कॉमनवेल्थ के अंदर भी स्टार्ट किया था, स्पोर्ट्स नर्सरियां हमने बनवाने का काम किया था। निश्चित तौर पे वो आपने धीरे धीरे उनको बंद कराने का काम किया। आज जो उस समय हमने 2000 रुपए की डाइट का काम था, 2000 रुपए हम डाइट देते थे, जो आज के हिसाब से 4000 होनी चाहिए अगर आपकी मेडल की लाने की जो राशि बढ़ी है वो, लेकिन मात्र उसको घटा के 400 रुपए कर दिया गया। वो भी थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन बात यहाँ आती है, अगर आपने आज हरियाणा ने विश्व भर में आज देश का नाम रोशन किया है, कोई नई बात नहीं है। हर बार हरियाणा जो है वो इसी तरीके से जो है पूरे देश का नाम विश्व में रोशन करता है। लेकिन जहां बात इस बार जो इस सरकार ने, जो भाजपा की सरकार है, वो बजरंग पूनिया जैसे अगर ओलंपियंस हैं, अगर उनका जो मनोबल जो उनका आपने तोड़ने और गिराने का काम किया है, जिस तरीके से वो गंगा में अपने मेडल बहाने और विसर्जित करने जा रही थी, तो ये ना हो आगे आने वाले समय में आप उनका, मैं आशा करूंगा कि जो अब ओलंपियंस हैं, जो ओलंपिक जीत के आए हैं, उनके साथ ऐसी कोई आगे घटना और उनकी ऐसी कोई दुर्दशा ना हो कि उन्हें पैरों के नीचे कुचला जाए। जहां तक बात बबीता फोगाट जी की हो रही थी, मुझे आज भी वो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। उनके और उनके पति के साथ किस तरह पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था वो सारी दुनिया जानती है। उसके बाद यहाँ द्रोणाचार्य अवार्ड की बात हो रही थी, तो मैं थोड़ा याद कराना चाहूंगा कि महावीर फोगाट जी, जो सारा प्रकरण हुआ उसमें अपना द्रोणाचार्य अवार्ड जो है उन्होंने अपना वापस करने की बात उन्होंने ठान लिया था कि ये मैं अब लौटा दूंगा, मुझे इसकी द्रोणाचार्य अवार्ड की जरूरत नहीं। क्योंकि यहाँ महिलाओं के संदर्भ में भी बात हो रही थी, तो देखिए जो महिला कोच के साथ हुआ, जो हमारी रेसलर्स ओलंपियंस थी, जो हमारी बहनें थी, उनके साथ, खिलाड़ियों के साथ हुआ, ऐसा दुर्व्यवहार अगर भाजपा करती है और साथ में अपने आप को ये कहती है कि हम खेलों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। जब उनको आपकी जरूरत थी तो पूरे देश के सामने, ये मैं बोलूं या कोई और प्रवक्ता बोले नहीं, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी और पूरा देश बोल रहा था, और मीडिया के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। मुझे आज भी याद है कि मीडिया के कुछ चैनल्स हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, बड़े वो प्रतिष्ठित चैनल्स हैं और यूट्यूबर्स हैं और अलग अलग मीडिया के साथी भी हैं, जिनको रात को जिस समय बारिश हो गई थी, वो गद्दे उठाने के बहाने जब उठाया गया तो साथ में मीडिया वालों को भी उठा लिया गया था, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज। साक्षी जोशी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैं जानता हूँ साक्षी जोशी जी हैं, मैं जानता हूँ। चलिए, अब आपने नाम ले दिया, इस जो आपकी बात की मैं पुष्टि करता हूँ, आप ठीक कह रही हैं ये बात। तो ये जो उस समय हुआ सारा कुछ, और ये लगातार प्रकरण चला, और अगर आप एक तरफ खिलाड़ियों की बात करते हैं
खिलाड़ी तो खूब खून पसीना बहाकर अपना देश का नाम रोशन करते हैं, चाहे वो खेल में जाए, चाहे वो जो आर्मी के भी जो जो होती है ट्रेनिंग के अलावा जो इनकी गेम्स होती हैं, खेल होते हैं, जो इनके अपने बहुत अच्छे हमारे पास स्नाइपर्स हैं, शूटर्स हैं, तो आर्मी के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं आर्मी के अंदर भी। लेकिन आर्मी के अंदर आपने क्या किया, वहां भी मनोबल तोड़ने का काम किया अग्निवीर योजना लाकर। ये इफेक्ट कहाँ तक कोई आप डिसीजन लेते हैं, उसका इफेक्ट कहाँ तक बड़े आफ्टर इफेक्ट्स जो उसके होते हैं वो जरा ध्यान में उसको भी रखना। आप ही कह रहे हैं कि ध्यान देने की जरूरत है। बेनीवाल जी, ये इस तरह की जो बातें आप लोग जो कह रहे हैं उसके बहुत सारे काउंटर्स भी हैं यहाँ पर कि आप लोग अगर इतना ही बेहतर कर रहे थे तो फिर खिलाड़ियों के साथ इस तरह का क्यों हुआ? जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, अभी कमल आंडा जी कह रही थी कि मेरे डाटा झूठे हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से है ये पेपर मेरे पास, अगर आपका कैमरा दिखा पाए। अरे स्पोर्ट्स कोर्ट में चैलेंज करो कि डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने आज जो डाटा दिखाया वो झूठ है। अगर आप में दम है, कांग्रेस के प्रवक्ता में अगर दम है तो झूठलाने का काम कीजिए। काम कर, अरे कोई काम नहीं आप लोगों को, झूठे हो, झूठ बोलने का काम। तो आप बोलते हो। नहीं कमल आंडा जी देखिए ऐसे नहीं ना, अगर वो कह रहे हैं आप चैलेंज करिए और आपको लगता है कि ये गलत डाटा पेश कर रहे हैं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है आप उसको चैलेंज करें। और आयुष जी 3% का कोटा खिलाड़ियों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर हर एक डिपार्टमेंट में किया, ये मनोहर जी की, नायब सिंह जैन जी की सरकार ने किया। ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख, एशियन और कॉमनवेल्थ के लिए 2.5 लाख रुपए एडवांस में दिए जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पदक विजेताओं को अभी तक 480 करोड़ रुपए नगद राशि दे दी गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पूरे देश के अंदर सर्वाधिक 6 करोड़ रुपए दिए गए। ये क्लैरिफाई करना, एडवांस 2 करोड़ की बात नहीं की मैंने लाख की बात की है। ओलंपिक में खेलने वाले खिलाड़ियों को जो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं उसमें मैं बात कर रहा हूं। पर्वतारोही को 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। खिलाड़ियों के खेल विभाग के लिए 550 नए पद सृजित किए गए हैं। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक 3% तक का आरक्षण की सीधा भर्ती में दिया गया है। चोट के कारण अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो पंचकुला में वैज्ञानिक प्रशिक्षण पूर्णास के अंदर, कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में स्थापना की गई इन सब चीजों की कि वो वहां जाकर अपना इलाज ले पाए। चलिए बेनीवाल जी, अब समय मेरे पास और नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला चर्चा